आज मेरी Hyundai Exter की तीनों फ्री सर्विसेज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों फ्री सर्विसेज का आखिर कितना कॉस्ट आया और ये तीनों की तीनों सर्विसेज का स्केड्यूल क्या होता है, कितने कितने इंटरवल पर करानी होती है, कितने किलोमीटर्स पे करानी होती है और साथ ही में कैसे आप सर्विस सेंटर जो ओवर चार्ज कर देता है उससे कैसे बच सकते हो और क्या क्या चीज़ें रिप्लेस होती हैं, इंस्पेक्ट होती हैं, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, वो सारा मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सर्विस से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट फ्री सर्विस होती है वो होती है 1500 किलोमीटर्स या 2 मंथ्स में, जो भी पहले आए। अगर 1500 किलोमीटर्स टच होने वाले या हो गए हैं तो तुरंत सर्विस पे चले जाओ, या तो फिर अगर नहीं हुए लेकिन 2 मंथ्स कंप्लीट होने को आ गए हैं तो भी फर्स्ट सर्विस के लिए चले जाना होता है। और इस फ्री सर्विस में क्या क्या चीजें इंस्पेक्ट होती हैं या क्या क्या होता है उसका पूरा लिस्ट मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तो कई लोगों का ये डाउट रहता है ना कि फर्स्ट सर्विस में जो है सिर्फ और सिर्फ कार को वॉश करके दे देते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसमें कई सारे चेक्स होते हैं। एक तो पहले जब कार फ्लोर पर है तब क्या चेक होते हैं, फिर कार को लिफ्ट किया जाता है तब क्या चेक होते हैं। तो ऐसे करके काफी सारे पॉइंट्स होते हैं जो चेक करने होते हैं। हालांकि रिप्लेस इसमें कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इंस्पेक्शंस इसमें काफी सारे होते हैं। तो पूरा लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और फिर बताओ इसका जो बिल कितना आता है, क्योंकि कुछ चीज लग नहीं रही है, इसमें कोई चीज रिप्लेस नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन हो रहा है। तो इसका जो कॉस्ट है वो 0 आता है। इसका बिल ये देख सकते हो। तो देख सकते हो फर्स्ट सर्विसिंग का बिल कुछ इस तरह से है। फर्स्ट फ्री सर्विस 00000, ये देख लो 0, नो एसेसरी फिटमेंट, नथिंग, 0 रुपीज़ है, क्योंकि फर्स्ट सर्विसिंग फ्री रहती है। उसमें वो नॉर्मल जो इंस्पेक्शन करते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया, तो इसलिए इसका चार्ज 0 रहता है, क्योंकि कुछ रिप्लेस या चेंज तो हुआ नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड फ्री सर्विस की। तो ये होती है 10,000 किलोमीटर्स पर या तो फिर 1 ईयर, जो भी पहले आ जाए। अगर 10,000 किलोमीटर हो गए हैं और 1 ईयर नहीं हुआ है तो भी कराना है, या फिर अगर मान लो 4,000 किलोमीटर हुए लेकिन 1 ईयर होने को आ रहा है तो फिर सर्विसिंग के लिए चले जाना है। और अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें इंस्पेक्ट होती हैं या क्या क्या चीजें चेंज होती हैं। तो उसकी पूरी की पूरी लिस्ट मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा दूंगा। इसको आप पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीजें चेक करनी ही होती हैं इस सर्विसिंग में। कई लोग क्या है कि इस चीज को मिस कर देते हैं, पर वैसा नहीं करना। इसमें भी काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन अपने को मालूम नहीं चलता है कि क्या क्या होना है। इस वजह से कई बार अपन ओवर चार्ज भी हो जाते हैं। तो पूरा का पूरा आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और अब बात करते हैं अपनी सेकंड फ्री सर्विस के बिल की। तो ये रहा मेरे पास बिल। मैं इसका आपको यहाँ पर फोटो भी लगा दूंगा, तो आप देखते जाना। इसका जो टोटल बिल आया था वो आया था 2,478 रुपीज आया था टोटल। और इसमें क्या क्या इंक्लूड था, एक तो विंडशील्ड वॉशर, जो कि उन लोगों ने सिर्फ मेरे को लगता है पानी डाल दिया था, तो वो अलग चीज है, तो उसका कॉस्ट आया था 17 रुपए। फिर BS6 इंजन ऑयल। अब मैंने इसमें हमेशा ही सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवाया है। वो अगर आपको जानना है कि सेमी सिंथेटिक अच्छा है या फुल सिंथेटिक अच्छा है, कौन सा डलवाना चाहिए, वो अगर आपको जानना तो उसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो मैंने जो है सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवाया था, तो उसका कॉस्ट आया था 1230 रुपीज, 1230 रुपए। फिर एयर फिल्टर था, उसका कॉस्ट था 173 रुपए। और इंजन ऑयल फिल्टर था, उसका कॉस्ट आया था 90 रुपीज। और एयर क्लीनर जो AC का फिल्टर होता है उसका कॉस्ट आया था 188 रुपीज। तो इन सभी का टोटल कर देते हैं ना। और लुब्रिकेशन का 400 रुपीज लगा था, जो सारे डोर हिंजेस और वगैरह वगैरह होते हैं ना, तो उसका लुब्रिकेशन, तो उसका 400, जो कि मैंने उसको बोला था कि भाई आपने गलत चार्ज किया है, तो उसने बोला था अगली बार माइनस कर देंगे। तो जो पार्ट्स लगे उसका टोटल हुआ 1700 और जो लेबर अमाउंट था 400। तो जो पार्ट्स वाला अमाउंट था उसमें भी GST जरूरी है, तो उसका टोटल हो गया था 2006 रुपीज। और जो लेबर अमाउंट था उसका टोटल GST मिला के 472, और दोनों ही मिला दोगे तो 2478 रुपीज। तो ये मेरा सर्विस कॉस्ट था सेकंड फ्री सर्विसिंग का, मतलब 2,500 पकड़ लो आप एक तरीके से। और फर्स्ट फ्री सर्विस में तो मतलब कुछ भी नहीं था, 0 बिल आया था। लेकिन सेकंड सर्विस से ना अपने को चार्जेस लगने लगते हैं, क्योंकि इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ये सारी चीजें रिप्लेस वगैरह होने लगती हैं। और इसी में क्या होता है कि व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग भी आप ले सकते हो, रिकमेंडेड है, पर अगर जरूरत है तो। कई लोग करा लेते हैं, कई लोग नहीं कराते हैं, तो वो वीडियो में आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड फ्री सर्विस की। तो ये होती है 20,000 किलोमीटर्स या फिर 2 ईयर्स, जो भी पहले आ जाए। अगर 2 ईयर्स होने को आ गए लेकिन 20,000 क्या मान लो 5,000 ही हुआ है तो भी सर्विस पे चले जाना है। या तो फिर अगर 20,000 किलोमीटर बिल्कुल होने वाले हैं लेकिन अभी 2 ईयर्स नहीं हुए हैं लेकिन 20,000 किलोमीटर्स हो रहे हैं, तो भी ये थर्ड सर्विस के लिए चले जाना होता है। और इसमें भी क्या क्या चेक्स होते हैं, क्या क्या चीजें रिप्लेस वगैरह होती हैं, वो सारा का सारा मैं यहाँ आपको स्क्रीन में मेंशन कर दूंगा। तो आप इसको देख के आइडिया लगा सकते हो कि ये सारी चीजें का चेक्स तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अब बात करते हैं थर्ड फ्री सर्विस के बिल की। तो इसका बिल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मेरे केस में तो बड़ा हो गया था, क्योंकि इससे मैंने ना ये व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग वगैरह भी करवा लिया था। तो इसका जो टोटल बिल आया है 3,383 रुपीज़, 3,383 रुपये। और इसमें क्या क्या कवर्ड था,
तो इस बार भी मैंने सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल ही डलवाया, जिसका चार्ज था 1372 रुपीज़। फिर इंजन ऑयल फिल्टर 90 रुपीज़। फिर ये जो व्हील बैलेंसिंग के लिए जो वेट व्हील बैलेंस था ना, उसमें जो वेट लगे थे उसका 33, 44, 76, और व्हील अलाइनमेंट में जो लेबर कॉस्ट था 565, व्हील बैलेंसिंग का 684। तो जो भी पार्ट्स रिप्लेस हुए वो 1670 रुपीज़ के हुए, और जो लेबर अमाउंट था वो हुआ 1249 रुपीज़। और इन दोनों का टोटल हो जाता है 3383 रुपीज़। तो ये लास्ट बिल था अपने पूरे के पूरे फ्री सर्विसेज का। तो इतना कुछ बिल आता है अगर आपका कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करा रहे हो कार में। अगर कोई एक्स्ट्रा काम है, कुछ चीज़ गड़बड़ हो गई या कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा करा रहे हो तो उसका तो जो लगता है वो लगता है। पर अगर सब रेगुलर वाली सर्विस करा रहे हो तो इतना ही बिल आएगा, इसके आसपास ही आएगा। हाँ, अब अगर इसमें आप फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवा रहे हो तो फिर उस हिसाब से उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो वो आपको देना पड़ेगा जैसा भी रहेगा। पर नॉर्मल सर्विसिंग करवा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इंजन ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज वगैरह वगैरह, तो फिर इतना बिल आता है। तो इसमें ना कई लोगों को लगता है कि अगर फ्री सर्विस है तो फिर अपन पे क्यों कर रहे हैं, ये 3300 या 2400 रुपये अपन क्यों भर रहे हैं अगर फ्री सर्विस है तो जो कार की जो फ्री सर्विसिंग होती है उसका सीधा सीधा लॉजिक ये होता है कि जो भी लेबर वो फ्री है, बाकी उसका जो भी कंज्यूमेबल्स हैं जैसे इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, इंजन ऑयल, या फिर आप लुब्रिकेशन करा रहे हो, एसी डिसइंफेक्ट करा रहे हो, या अंडर बॉडी कोटिंग करवा रहे हो, रस्ट कोटिंग करवा रहे हो, विंडशील्ड वॉशर है, तो जो भी चीज़ें हैं ना इन सब का कॉस्ट लगता ही लगता है। व्हील अलाइनमेंट वगैरह उसका भी लेबर कॉस्ट लगता है। सिर्फ और सिर्फ जो भी रेगुलर सर्विस है उसका जो लेबर कॉस्ट है वो फ्री होता है, उसको छोड़ के सारा कुछ चार्जेबल होता है लेबर कॉस्ट वाली चीज़, या जो भी एक्स्ट्रा करवाओगे उसका कॉस्ट आता ही आता है। और जो भी लेबर कॉस्ट आएगा उसका साथ ही में जीएसटी भी लगेगा, लेबर कॉस्ट पे भी जीएसटी लगेगा, पता नहीं क्यों। और जो भी पार्ट्स हैं उनमें तो जीएसटी रहता ही है, तो वो भी लगेगा ही लगेगा। अब इसी में क्या होता है ना, कई बार सर्विस सेंटर वाले अपने को ओवर चार्ज करते हैं। देखो वो सीधा सीधा उनका वो बिजनेस ही है, उनका बिजनेस मॉडल ही ये है कि जो भी काम वो एक्स्ट्रा करते हैं ना उसका उनको अच्छा खासा पैसा रहता है। अगर कोई है ऐसी सर्विसिंग में या जानता अंदर की बात है तो वो भी इस बात से एग्री करेगा, या कमेंट्स में जरूर बता देना कि ऐसा ही होता है क्या। वो कई बार ऐसी चीज़ें चिपका देंगे जिसकी जरूरत ही नहीं है। जैसे कि मान लो कार को अभी फर्स्ट सर्विसिंग को जा रही है, अब उसको कह रहे हैं कि एंटी रस्ट कोटिंग कर दो। अभी 2 ही महीने तो हुए कार को लिए, उसको रस्ट कहाँ से आने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी जब प्लांट में जब बनती है तो वहाँ ऑलरेडी सारी ही जगह पे एक कोटिंग की जाती है। तो 2 महीने में रस्ट कोटिंग या फिर एसी डिसइंफेक्ट करवा लो। या फिर कई लोग हैं जिसकी, मेरा एक फ्रेंड है उसकी कार सिर्फ 3000 किलोमीटर चली है 1 साल में, और वो भी कहाँ सिटी में, और एकदम आराम से होले तो उसको जो है सर्विस सेंटर वालों ने ऐड कर दिया व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, जबकि उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और ऐसी नेक्स्ट फ्री सर्विस में भी फिर से व्हील अलाइनमेंट, मतलब सिर्फ 5000 किलोमीटर्स में वो 2 बार व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग करवा चुका है, जबकि बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ये ऑप्शनल होता है, अगर रिक्वायर्ड है तो कराना होता है। और ऐसे ही इंजन ऑयल में भी घपला होता है कि सर फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवा लो, अच्छा रहता है। अब वो अच्छा तो रहता ही है, या फिर सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवा लो। तो क्या चीज़ है ना, अपने हिंडी एक्स्टर की या जो भी कार है आपकी, उसका ओनर मैनुअल रीड करो, उसमें कौन सा इंजन ऑयल रिकमेंडेड है। अगर फुल सिंथेटिक रिकमेंडेड है तो वो डलवाओ, अगर सेमी है तो वो डलवाओ, या फिर उसका ना इंजन ऑयल का ग्रेड मेंशन रहता है कि 0W20 ये वाला चाहिए। अब वो सेमी पे आए या फुल पे आए, तो जिस पे भी अगर 0W20 लिखा हुआ है तो वो वाला चाहिए, या जो भी कार है उस हिसाब से जो भी उसके लिए कंपेटिबल है वो इंजन ऑयल डलवाओ। तो जो है अपन अच्छे खासे पैसे सेव कर सकते हैं इसमें। तो ऐसे करके आप ओवर चार्ज होने से बच सकते हो। और एक और चीज़ क्या याद रखनी है कि जब भी आप सर्विस सेंटर पे जा रहे हो ना, तो सबसे पहले तो वो एक एस्टिमेट बना के दे देंगे। तो आप ओनर मैनुअल का एक स्क्रीनशॉट या फोटो लेके रखो अपने पास में, और जब एस्टिमेट बनाए ना तो देखते जाओ कि उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं। अगर वो काम की हैं, आपको लगता है ज़रूरी है, तब तो फिर करा लो। अगर ओनर मैनुअल में दिया तब तो वो कराना ही कराना है। अगर नहीं दिया पर आपको लग रहा है काम का है तो आप कराओ, आपकी मर्जी, वो ऑप्शनल है, उसको वो फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे करके भी आप अपने पैसे बचा सकते हो। और एक बात और याद रखने वाली है कि जब भी आप सर्विस सेंटर पे सर्विसिंग हो गई कार की, आपने कार दी, सब हो गया, बिलिंग होने से पहले ना कार को एक बार देख जरूर लेना अच्छे से, सारा कुछ काम सही है, जो चीज़ें एस्टिमेट में थी वो सारी चीज़ें चेंज हुई हैं कि नहीं। उसका फोटो वीडियो प्रूफ वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, पर जब जा ही रहे हो तो सामने से पूरा देख लो, एक नज़र मार लो कहीं कोई एक्स्ट्रा स्क्रैच डेंट तो नहीं है, पेट्रोल वेट्रोल सब बराबर है कि नहीं। वैसे तो वो लोग नहीं करते ये घपला, पर जो भी चीज़ का आपने पे किया वो सारा काम हुआ है कि नहीं, वो चीज़ें जरूर देख लो। और वॉश वगैरह अच्छे से हुई है कि नहीं, क्योंकि एक बार घर ले आए और उसके बाद फिर आपको कुछ चीज़ मिली कि यार इसमें तो ये गड़बड़ थी, ये इसको तो हाथ ही नहीं लगाया, तो फिर वो लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। तो इसलिए जब वहाँ पर हो तभी ये सारी चीज़ें देख लो एक ही बार में। तो बस यही था, यही सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे ना अपन, तो फिर अपन ओवरचार्ज होने से बच जाएंगे, और कार की सर्विसिंग भी अच्छे से होगी, और कार वेल मेंटेन्ड भी रहेगी, और अच्छे टाइम तक चलेगी, माइलेज वगैरह भी अच्छा रहेगा, कोई कुछ एक्स्ट्रा
खर्चा भी नहीं आएगा बड़ा। अगर अपन अच्छे से सर्विसिंग करवा रहे हैं तो ओवर चार्ज होने से ही बच जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।